एब्सोल्यूट एरर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि मान लो हमने कई सारे मेजरमेंट लिया, आपको बोलोगे इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN be the n measured value of a physical quantity ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम सिर्फ अभी तो एब्सोल्यूट एरर अभी हम नहीं कैलकुलेट करें, अभी हम किसके बारे में बोल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। अगर मान लो इन सभी का अरिथमेटिक मीन निकालोगे, अरिथमेटिक मीन क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। तो अरिथमेटिक मीन अगर मान लो आप कैलकुलेट करोगे तो वो होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। अगर मान लिया अब आपको एब्सोल्यूट एरर अगर मान लो कैलकुलेट करना है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसका फार्मूला लिखोगे एब्सोल्यूट एरर होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए मीन से। मीन मतलब यही वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं ए मीन। तो ए मीन माइनस हमारा होता है, एक मिनट, ये हम अरिथमेटिक मीन को ए मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू को जैसे मान लो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए बार से। तो डेल ए बार ट्रू वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आप कई सारे मेजरमेंट करो, यही अरिथमेटिक मीन जो टर्म्स हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कई सारे मेजरमेंट है। जस्ट सपोज मान लो किसी डिवाइस के किसी डाटा या किसी क्लास की ही बात कर रहे हैं, किसी क्लास में मान लो 5 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, या 15 स्टूडेंट है, या किसी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो उस स्कूल का रिकॉर्ड रहा है कि उसका जो रिजल्ट आता है वो 80% से एबव आता है, मतलब हर साल का रिजल्ट ऐसे आ रहा होगा। ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे, या मीन वैल्यू बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू बोलो या अरिथमेटिक मीन वैल्यू बोलो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू ले लिया। इंडिविजुअल वैल्यू मान लो हमने क्रॉस चेक करने के लिए जैसे आते हैं ना, कोई मान लो आ गया चेक करने के लिए कि इस स्कूल का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि इसका रिजल्ट 80% से एबव आता है। तो हम कई बार क्या होता है, हम चेक करने चले गए, चलो देखते हैं, किसी बच्चे का रिजल्ट उठा करके देखना चाह रहे हैं कि क्या सही में ऐसा होता है क्या। तो फिर हम क्या करेंगे, वो कितना एरर आ रहा है, 2-3 रिजल्ट चेक करके देखेंगे, अगर आ रहा होगा तो वो हमारा एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आएगा। और एरर कुछ ना कुछ आएगा ही, हमेशा एब्सोल्यूट एरर कुछ ना कुछ आएगा ही, क्योंकि मीन वैल्यू से आप इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करोगे तो हमेशा एरर आएगा ही। जस्ट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हम किसी क्लास का एवरेज मान के चल रहे हैं 15 है। एवरेज मतलब कैसे निकालते हैं, मान लो 20 मार्क्स का कोई टेस्ट लिया गया 5 स्टूडेंट का, ठीक है। तो किसी ने 15 पाया, किसी ने 10 पाया, किसी ने 20 पाया, किसी ने मान लो 10 पा गया, ऐसे 4 स्टूडेंट हुए, एक और 15 मान लो हमने ले लिया ऐसे। तो ये अगर मान लो इस क्लास का एवरेज मान लो निकालोगे तो कैसे करोगे, सभी को ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर दोगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, तो एब्सोल्यूट एरर ये हमारा मान लो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा हमेशा के लिए, या हो सकता है टाइम टू टाइम वेरी करे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी स्कूल के लिए या किसी डिवाइस के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा ट्रू वैल्यू रहेगा ना, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब मान लो आपने किसी मोबाइल से, आपका मोबाइल का डिवाइस है या कंप्यूटर का डिवाइस है, तो आप एक बार चार्ज कर रहे होगे तो आपको ये लग रहा होगा कि चलो ये हमारा जो चार्जिंग डिवाइस, ये जो डिवाइस है वो कम से कम 4 घंटे का ये ट्रू वैल्यू दे देगा, या मतलब बैकअप दे देगा, ऐसे टाइप का।
लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार हम ऐसे ही मान के चल रहे थे ना, ट्रू वैल्यू मान के चल रहे थे, या जब नया नया मोबाइल आप खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है कि ये 8 घंटे 10 घंटे बैकअप दे देगा करके, लेकिन जब आप चेक करने बैठे तो पता चल रहा है कि 3 ही घंटे में ख़त्म हो गया। तो वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। वो मैक्सिमम वैल्यू होता है कि उसको आप स्टैंड बाई कंडीशन में रख दोगे तो वो मैक्सिमम कितना तक वो चलेगा मोबाइल या जो भी डिवाइसेस हैं। लेकिन अब इंडिविजुअल वैल्यू से किसी एक टाइम पे आपने किसी टेम्परेचर, अब क्या यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में आपने मोबाइल में, तो वो इंडिविजुअल वैल्यू कहलाता है। तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला होता है ए मीन माइनस ए इंडिविजुअल, ठीक, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें क्या होता है कि जितने भी वैल्यू हमने एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेट करेंगे, जितने भी वैल्यू कैलकुलेट करें, मान लो हमने एक बार किसी को लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, तो वो जो वैल्यू आता है सभी का मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हमने एक डाटा कलेक्ट किया डेल्टा A1 का मॉडुलस, दूसरे डाटा कलेक्ट किया डेल्टा A2, तीसरा डाटा कलेक्ट किया डेल्टा A3, ऐसे ही हमने क्या किया अलग अलग टाइम पे ऐसे n डाटा है तो डेल्टा AN से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो क्या होता है, सभी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मीन का मतलब यही होता है कि जो नंबर ऑफ डाटा डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा जो भी हमारा आ रहा है, ठीक, ये वैल्यू आपका आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या होता है कि आप इसमें डिफिनेशन लिखोगे, क्या चीज, द रेशियो ऑफ the mean absolute error to the true value of the measured quantity, ठीक। तो ये हमारा रिलेटिव एरर कहलाता है। रिलेटिव एरर का अगर मान लो फार्मूला हम लिखें तो वो क्या आ जाएगा, डेल ए बार, डेल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए बार डिवाइड बाई ए बार। कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू मान लो हमने लिखा, हमने क्या लिखा था, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू क्या है, जो भी हमारा मीन वैल्यू आ रहा था, इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल ए बार डिवाइड बाई ए। ट्रू वैल्यू मतलब ए बार का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक वैल्यू आपने ले लिया। ट्रू वैल्यू मतलब ए मीन भी हम लिख सकते हैं, ए मीन, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेटिव एरर, ठीक। हो सकता है मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लग रहा होगा, है ना, वैसे ज़्यादा टिपिकल नहीं, बस आपको फार्मूला एक बार ध्यान रखना है, बाकी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। देखो नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी एरर आता है उसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। तो परसेंटेज एरर की अगर मान लो बात करते हैं तो जो रिलेटिव एरर हमारा आपका आया डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए ट्रू वैल्यू, या ए बार से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही क्या आता है, परसेंटेज एरर कहलाता है। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो परसेंटेज एरर हमारा कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए, खास तौर से अगर देखा जाए, और नीट के लिए स्पेशली, नीट और जेईई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप ध्यान से सुनना, अभी तक जो भी खाना पीना कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, चाय पीना बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना।
तो कम्बिनेशन ऑफ, नेक्स्ट आप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्बिनेशन और प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक, देखो इसमें आप क्या बोलोगे, पहला टॉपिक हमारा है सब टॉपिक एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। और इसको, इस चीज से आप समझ सकते हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, हर साल आता ही आता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखो, और कुछ ऐसा खास नहीं है जिससे कि आप ना समझ पाओ। तो इसमें लिखो कि लेट, मान लो डेल ए एंड डेल बी आर द टू क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये दिया हुआ कि 2 क्वांटिटी दिया हुआ, या 2 वैल्यू दिया हुआ ए और बी, और उनमें एक में एरर डेल ए दिया हुआ है, दूसरे में एरर डेल बी दिया हुआ है। इन 2 क्वांटिटीज, आप यहाँ इसके आगे लिख लो, इन 2 क्वांटिटीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन तो क्या होगा भाई, होगा ये कि अगर मान लेते हैं हम मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए, और मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी आप अगर मान लो लिखोगे तो क्या आएगा, बी प्लस माइनस डेल बी आएगा। ये डेल ए डेल बी है क्या, मतलब किसी भी डिवाइस, किसी भी मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एरर हो सकता है, चाहे वो एब्सोल्यूट एरर, किसी भी टाइप का एरर हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो सकता है, चाहे मशीन के द्वारा हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ एरर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इन्वायरमेंटल के थ्रू पॉसिबिलिटी है एरर। तो कुछ न कुछ एरर आता है मेजरमेंट करने में, एग्जैक्ट वैल्यू तो शायद ही हो सकता है, किसी भी चीज़ की बात करते हैं। तो मान लिया अगर हम मानते हैं, लेट कंसीडर द सम z इज इक्वल टू, मान लो हमने लिखा a प्लस बी। अब सम में अगर उन एक पहले वाले जो डिवाइस है उसमें एरर की पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जो एक फिक्स्ड वैल्यू था, जो एब्सोल्यूट वैल्यू था, उसमें एरर की संभावना क्या हो सकती है, हो सकता है डेल ए प्लस करने पे भी आए, माइनस भी आ सकता है। जैसे मान लो हम रेजिस्टेंस जनरली मेजर करते हैं, दिया जाता है ना, आप रजिस्टर देखे होगे, तो रजिस्टर का जब आप मेजर करोगे मल्टीमीटर वगैरह का यूज़ करके, तो वो जैसे 2 ओम लिखा हुआ है, तो वो 2 ओम हो सकता है कि जो बनाया गया है एग्जैक्ट आए, वो ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एरर पॉसिबिलिटी होती है, परसेंटेज एरर 0.2 का, 0.1 का, मतलब किसी भी टाइप का थोड़ा बहुत एरर रहता है। तो वो कैसे लिखा होता है, प्लस माइनस करके मान लेते हैं आपका 0.12 करके लिख दिया जाए, ऐसे का टाइप का कुछ वैल्यू दे दिया जाए, 2 ओम प्लस माइनस 1-2 करके लिखे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे वैसे, लेकिन बस अभी आप तो ये समझो कि हम अगर मान लेते हैं एरर इस टाइप से दिया हुआ है, प्लस माइनस मतलब ये होता है कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ऐसी एक बी मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी डिवाइस का जिसमें प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लेते हैं हम ए और बी दोनों का सम निकालेंगे तो कुल एरर क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो आप क्या करो, अगर हम इन दोनों का सम निकालते हो, इसको हमने z मान लिया, तो z मान लो हमारा ये है z, और इसमें भी अगर मान लो ऐड करने के बाद इसमें मान लो डेल्टा z का एरर आ रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड में हमने z माना है इसको, और इसमें ऐड करने के बाद जो एरर आ रहा होगा, टोटल एरर की बात किया जा रहा है डेल्टा z, तो ये आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, क्योंकि एरर ही तो हमको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, a का वैल्यू a प्लस
माइनस डेल ए लिख लिया, और बी का वैल्यू हमने लिख लिया बी प्लस माइनस डेल बी लिख लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ए को इस ए और बी में ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स को एक साथ रख लेता हूँ मैं। ए प्लस बी ये ले लिया, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ वाला प्लस माइनस और यहाँ वाला प्लस माइनस, दोनों को एक साथ कॉमन निकाल लिया, और इस ए और इस बी के साथ हमारा सिर्फ प्लस साइन लगा हुआ है, तो ये वाला ए और ये वाला बी को मैंने यहाँ रखा है, तो ये हमारा आ गया। और जेड को हमने क्या रखा था, जेड तो हमारा क्या था ऑलरेडी, जेड इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा है ना ऊपर देखो, ये दे z इज इक्वल टू ए प्लस बी रखा हुआ। तो अगर आप इस z इक्वल टू ए प्लस बी था, तो आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, और यहाँ पे भी हमारा इरर प्लस माइनस में ही आएगा। तो प्लस माइनस ये, या आप इसको एक स्टेप और लिख लो, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ऐसे आएगा। तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा z का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डेल ए प्लस डेल बी आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। फार्मूला ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऐसे दो मेजरमेंट कर रहे हो, तो उनके सम में एरर कितना आएगा, दोनों के सम के इक्वल आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आपका आता है दूसरा, एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे तीन क्वांटिटीज ले लेंगे, तो वो भी तीसरा क्वांटिटी भी आ जाएगा। अगर चार क्वांटिटी हुआ तो चौथा भी आपका आ जाएगा ऐसे ही। तो हो सकता है अगर मान लेते हैं चार क्वांटिटी है, पांच क्वांटिटी है, और पांचों में इरर डेल ए डेल बी डेल सी डेल डी आ रहा है, तो सभी का सम करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि सर तो दो ही बताए हैं तो हम दो ही लेंगे, बाकी दो छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर चार क्वांटिटी लिखा हुआ, पांच क्वांटिटी लिखा हुआ, तो सभी के सम के इक्वल आएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम चीज वहां पे मान लेते हैं हमने कंसीडर z इज इक्वल टू ए माइनस बी आ रहा होगा, और a में हम हमेशा वही लेके चलेंगे। a में हमारा जो इरर आ रहा होगा, क्या चीज, मतलब ये वाला वैल्यू a प्लस डेल ए आ रहा होगा, और b वाले में मान लेते हैं इरर b प्लस माइनस डेल बी आ रहा होगा, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो ये आप हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, जो पहले वाले में हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, उसी चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे। आप इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। लेट डेल ए एंड डेल बी आर टू क्वांटिटीज एब्सोल्यूट इरर इन टू क्वांटिटीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी में जो इरर आ रहा है, डेल ए आ रहा है और बी में डेल बी आ रहा है, तो फिर ऐसे केस में हम कैसे इसको कंसिडर करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लिया, अब अगर हम मान लेते हैं इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस के कंडीशन में अगर मान लो हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा। ये मान लो हमारा z है, और इसका डिफरेंस निकालने के बाद मान लेते हैं इसमें इधर कितना आ रहा होगा, डेल z आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, a का वैल्यू रखता हूँ। a का वैल्यू आप क्या रखोगे, a प्लस माइनस डेल ए रखोगे, और बीच में माइनस b प्लस माइनस डेल बी रखोगे। फिर क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, a प्लस माइनस डेल ए माइनस बी माइनस प्लस डेल बी हो जाएगा। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। तो फिर आप इसको यूज करोगे, डेल ए प्लस माइनस डेल z प्लस माइनस डेल z का जो वैल्यू आएगा, इस a और b को एक साथ ले लिया, a माइनस बी। फिर प्लस माइनस आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस कॉमन लोगे तो डेल ए माइनस डेल ए माइनस आप अगर मान लो कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, डेल ए माइनस प्लस या प्लस माइनस ही मिलेगा। एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। तो अगर मान लो आप यहाँ से कॉमन लोगे तो हमको मिलेगा डेल ए प्लस कॉमन लोगे तो माइनस मिलेगा, और माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहना, तो ये डेल बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। फिर हुआ ये कि जब आप
a माइनस जेड को आप मान चुके हो, यहाँ पे z इज इक्वल टू a माइनस बी आप मान चुके हो, तो फिर यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू a माइनस बी। तो ये आपका क्या मिला, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या चीज़, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। फिर से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल a प्लस डेल b। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंस में भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फिर आपका यही वैल्यू मिलेगा, डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला ये आपका वैल्यू आता है एरर इन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे एरर इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, वही चीज़ फिर से, अगर मान लो हमने अब z को क्या मानेंगे, z इज इक्वल टू मान लिया z इज इक्वल टू ए बी है। ठीक, तो z इज इक्वल टू ए बी है, तो इस z में एरर मान लेते हैं, डेल्टा z आ रहा होगा, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a का वैल्यू रख लिया a प्लस डेल a, और इसमें रख रहा हूँ मैं b का वैल्यू क्या रख लिया, b प्लस, एक्चुअली ये एरर कैलकुलेट करें तो b प्लस माइनस डेल b आ गया। अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, a को b में मल्टीप्लाई करोगे तो a b आ जाएगा, फिर a को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस a डेल b आ जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस डेल a इंटू बी आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी a प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल a इंटू डेल b हो जाएगा, डेल a इंटू डेल b। ठीक, z प्लस माइनस डेल z। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इधर साइड में एक्चुअली z का वैल्यू हमने a b लिया है, अगर z का वैल्यू हमने a b लिया है तो इधर साइड में मैंने z से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी z से, बात एक ही है, और इधर मैंने a b से डिवाइड कर देता हूँ, एक स्टेप कम करने के लिए बस। हालांकि z और ए बी दोनों सेम ही है, तो मैंने क्या किया, ए बी से पूरे इक्वेशन में मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि z से सर इधर क्यों डिवाइड किए, इधर ए बी से क्यों डिवाइड किए, z और ए बी दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम एक स्टेप कम करने के लिए मैंने क्या किया, इधर z से डिवाइड कर दिया, या आप ऐसा कर लो पूरे इक्वेशन में ए बी से डिवाइड कर दो, फिर उस ए बी की जगह लेफ्ट हैंड साइड में आप z लिख देना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइड बाई z आ गया, इज इक्वल टू यहाँ भी ए बी डिवाइड बाई ए बी 1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, डेल b डिवाइड बाई b आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ b से b कैंसिल होगा, डेल a डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, और प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाई a इंटू डेल b डिवाइडेड बाई डेल b आ जाएगा, ऐसे। अब इसमें देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 से 1 कैंसिल, ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अभी मैं रहने देता हूँ, डेल z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू, मैं प्लस माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल b डिवाइड बाई b प्लस डेल a डिवाइडेड बाई a। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एरर बहुत छोटा आता है, मतलब छोटा मतलब ऐसे समझ सकते हो 0.001 टाइप का आ सकता है एरर। अब इसमें भी 0.01 है और इसमें भी एरर मानो 0.001 टाइप का है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा होने का मतलब ये लगभग 0 के आसपास हो जाता है। या फिजिक्स में हम लोग जब बहुत छोटा वैल्यू आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो अब क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये वाले को, ये एरर दिस इज वेरी स्मॉल, आप यहाँ लिखोगे वेरी स्मॉल, एंड इज नियर टू 0, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं।
तो हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, डेल जेड डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल बी डिवाइडेड बाई बी प्लस डेल ए डिवाइडेड बाई ए। ये हमारा एक फार्मूला डिज़ाइन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हमको किसी भी प्रोडक्ट के केस में एरर कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइड बाई बी। अच्छा, इसी में अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेल जेड डिवाइड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल ए डिवाइड बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, जेड में पूरा एरर कितना आ जाएगा, आप सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आपको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एरर इन डिवीजन और कोसेंट। एरर इन डिवीजन और कोशेंट, एरर इन डिवीजन और कोसेंट। तो देखो एरर अगर मान लो इसमें हमको कैलकुलेट करना है, जस्ट सपोज हमने मान लिया z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी के फॉर्म में कोई वैल्यू दिया हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, फिर आपको थोड़ा सा टेंशन लगेगा, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अभी हो सकता है ऐसा फील हो रहा होगा, पता नहीं सर क्या क्या समझा रहे हैं, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे और ये मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम डेरिवेशन करा रहे हैं और डेरिवेशन आपको ये समझ में आना चाहिए और किस तरीके से आता है ये आपको आना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हमने मान लिया z इज इक्वल टू ए बाई बी है, और अगर मान लो इसमें इस z में एरर आ रहा होगा, मान लो इसको कैलकुलेट करने के बाद एरर कितना आ रहा होगा, मान लो डेल्टा z आ रहा होगा, डेल z। ठीक, तो अगर मान लो मेरे को इसमें कैलकुलेट करना है तो हम a का वैल्यू क्या रखेंगे, a प्लस माइनस मान लो डेल a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस डेल b। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये पावर 1 है, इसको लेके चला जाता हूँ ऊपर, तो ये b प्लस माइनस डेल b टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक, पावर जब भी हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में हो जाता है और माइनस से प्लस में हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। ठीक, अब जब चेंज किया तो वैल्यू क्या मिला हमको, b प्लस माइनस डेल बी टू दी पावर -1 आ गया। अब ऐसा हुआ तो एक बाइनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट आता है, आप लोगों को शायद पता है, मैथ्स के लिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, a प्लस मान लेते हैं हमने। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी करूँगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक और इसमें से मैं कॉमन वगैरह लेकर के इसको और छोटा बना लेता हूँ। कैसे, देखो हमने क्या किया, यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ पहले वाले में से। ठीक, a कॉमन लूँगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a आ जाएगा, और यहाँ से मैं b कॉमन लूँगा तो बाहर जो निकलेगा वो b की पावर -1 निकलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइड बाई b आ जाएगा, पावर -1। कॉमन लेने आता है ना, देखो कॉमन कैसे लेते हैं, a प्लस b पावर मान लो -3 लिखा हुआ, और इसमें से अगर मैं -3 मतलब a कॉमन निकालूंगा तो a की पावर -3 बाहर निकलेगा, और बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस बी डिवाइड बाई ए टू दी पावर -3 होल टू दी पावर जो है ना वही बाहर भी निकलेगा। तो ऐसे ही हम कॉमन निकाल लें। ठीक, तो ऐसे हमने कॉमन निकाल लिया, b की पावर -1 बाहर निकलेगा इसके, तो जब बाहर निकलेगा इसमें से तो ये b की पावर -1 को मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे ला लेता हूँ, a बाई बी, इनको एक साथ लिख लिया, और यहाँ का क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a, और यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइड बाई बी होल टू दी पावर -1। अब क्या करता हूँ, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। बाइनोमियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर मान लो ऐसे होता है, 1 प्लस एक्स की पावर मान लो -n लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस nx लिख देते हैं। कब, जब ये वाला जो वैल्यू होता है, x का वैल्यू काफ़ी छोटा होता है तब।
डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये पावर जो होता है ना आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है व्हेन x इज वेरी स्मॉल, व्हेन x इज वेरी स्मॉल। ठीक, तो एक्चुअली ये डेल्टा बी बाई बी क्या है, इरर ही है, तो बहुत ही स्मॉल, छोटा ही है, तो छोटा है तो फिर हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास वैल्यू आ जाएगा a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा डेल b डिवाइड बाई b हो जाएगा। ठीक, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो सभी को, मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या फ़ायदा होगा। ये मान लो a बाई बी हमारा ऐसे लिखा हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, फिर 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डेल b डिवाइड बाई b आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a आएगा, और इनको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a डेल b डिवाइड बाई b आएगा। फिर से डेल a बाई a और डेल b बाई b क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ज़ीरो कह सकते हो। तो ऐसे केस में ये वाला वैल्यू ज़ीरो को टेंस करेगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को, ये जो हमारा दिया हुआ है z, ये किसकी वैल्यू आ रहा था, z प्लस माइनस डेल z के इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, a डिवाइड बाई b और 1 माइनस, अच्छा एक चीज़ और आप कर सकते हो, क्या चीज़, यहाँ से भी है ना आप क्या कर लो, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी z कॉमन ले लो। a बाई बी कैसे कैंसिल आउट होगा, z कॉमन लोगे, z कॉमन लोगे तो यहाँ z बाई z, यहाँ डेल्टा z बाई z आ जाएगा। तो ये वाला z इस a b से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल ए डिवाइड बाई ए, और z इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, z यहाँ कैंसिल करोगे तो यहाँ आपका आ गया 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से भी, तो डेल a डिवाइड बाई a प्लस डेल b डिवाइड बाई b। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस माइनस ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, डेल z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b प्लस डेल b बाई b, ये आपका आ गया। तो अगर आप अभी तक हमने जो 3-4 फार्मूले बताए, इन सभी में आपको एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि सभी में तो प्लस ही हो रहा है, चाहे वो डिवीजन में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो। तो एक आखिरी वाला भी डिराइव कर ही लेते हैं हम लोग, पांचवा क्या है, इरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, इरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी। तो मान लिया हमारे पास कोई z ऐसा है जिसका वैल्यू a टू द पावर n आ रहा होगा, तो अगर मेरे को इरर कैलकुलेट करना है तो z प्लस माइनस डेल z आएगा ऐसे, तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल a टू द पावर n आएगा। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो, a की पावर n बाहर निकलेगा, a की पावर n बाहर निकलेगा तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a आ जाएगा, होल टू द पावर n आएगा। फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर लो, क्योंकि डेल a बाई a क्या है, वेरी स्मॉल है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करोगे तो ये जो n है वो आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस n डेल a डिवाइड बाई a ऐसे आ जाएगा, और इधर z प्लस माइनस डेल z। फिर से हम क्या कर लेते हैं, इधर से भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, z कॉमन ले लेता हूँ, z 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू a टू द पावर n 1 प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ डेल a डिवाइड बाई a। तो z को ही तो हमने a की पावर n माना था, मान लिया, कैलकुलेट कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल z बाई z इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल a डिवाइडेड बाई a। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आया। डिफरेंस क्या आया
कि अगर मान लेते हैं कोई एक्सपोनेंट टाइप का कोई वैल्यू दिया हुआ तो वो क्या होता है, सामने में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो अब हमारी आगे की कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ आपको क्या बता रहा था, डेरिवेशन वगैरह हम आपको बता रहे थे। तो चलो एक आध दो क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कराऊंगा। लिखा हुआ है कि इफ़ z इज इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइड बाई c टू द पावर r लिखा हुआ है। तो पूछा हमसे क्या जा रहा है कि देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या मैक्सिमम एरर इन z इज क्या होगा, z में मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है। तो देखो अगर मान लो मैं एरर कैलकुलेट करूंगा, डेल z निकालूंगा, तो डेल z डिवाइड बाई हमारा क्या आएगा, डेल z डिवाइड बाई z, यही तो आएगा। अब a में मान लो कुछ एरर आ रहा होगा, तो a में एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो एक्सपोनेंट होता है ये p मल्टीप्लाई होता है, तो a में एरर कैसे आएगा, डेल a बाई a आ जाएगा। फिर प्लस b में एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, q एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिराइव करके बताया यहाँ पे। तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो q इंटू डेल बी डिवाइड बाई, डेल बी क्या है, b में एरर डिवाइड बाई b। फिर प्लस डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होता, ध्यान रखना सब जगह प्लस ही लेते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होकर के माइनस लगा देते हैं। और ये एक्सपोनेंट यहाँ r लिखा हुआ था, r इंटू डेल सी, सी में एरर डिवाइड बाई इसका ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यू टोटल जो भी एरर आएगा, परसेंटेज एरर पूछा जाएगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आप करोगे। नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया। देखो क्या दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है आपका 100 प्लस माइनस 3 दिया हुआ है ओम, ठीक, और R2 दिया हुआ है आपको 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि R कनेक्टेड इन सीरीज, SERIES सीरीज, what is their equivalent resistance, what are connected in series ना, तो what is their equivalent, what is their equivalent resistance, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो आप कैलकुलेट आप कर सकते हो। अगर सीरीज में दिया हुआ है तो सीरीज का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, अगर मान लो 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करके, है ना, जो भी बैटरी वगैरह लगा हुआ है वो सब मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये R1 है ये R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, यही तो होता है क्या। तो R1 प्लस R2 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो दोनों सम में है, तो सम में है तो हमारा टोटल वैल्यू क्या आएगा, ये तो एकदम सिंपल हो गया नहीं। तो जो वैल्यू आपका आएगा वो 100 प्लस 200, ये तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। प्लस माइनस एरर में हम लोग क्या कर देते हैं, 3 दोनों को सम कर देंगे, तो 3 प्लस 4, ये हमारा वैल्यू आएगा आंसर। तो 300 प्लस माइनस कितना 7 प्लस माइनस 7 ओम, ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ and time period, length and time period of an oscillating pendulum have error
of 1% and 2% respectively. 1% and 2% respectively. What is the error in the estimate of G? What is the error in the estimate of G? तो अगर आप G को कैलकुलेट करोगे तो एस्टिमेटेड एरर कितना होगा? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना। फेवरेट क्वेश्चन मेरा नहीं, और नीट वगैरह में मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली बोर्ड वाले इस टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखो एक पेंडुलम के लिए हमारा टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है क्या होता है? T इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई जी होता है। ठीक, L क्या होता है? जो धागे की लंबाई होती है ना, रस्सी की जो लंबाई होती है वो, और G तो पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो अब अगर मान लो मेरे को इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या क्या दिया हुआ था? लेंथ एंड टाइम पीरियड दिया हुआ, तो लेंथ ये T और L में हमारा एरर कितना हो रहा है? 1% और 2% का हो रहा है। तो अब की बार क्या बोला जा रहा है कि आप G को कैलकुलेट करिए। कई लोग सोच रहे होंगे सर G में क्या कैलकुलेट करना है, तो G तो फिक्स होता है। नहीं, अलग अलग जगह पे G का वैल्यू भी अलग अलग होता है। मतलब जैसे मान लो हम मून पे जाते हैं तो G का वैल्यू अलग होता है, अर्थ के नीचे जाते हैं तो G का वैल्यू अलग होता है। तो उस रेस्पेक्ट में इससे पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो आप क्या करो, इसको कैलकुलेट करना है, T स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिए। होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4π स्क्वायर हो जाएगा और L डिवाइडेड बाई G हो जाएगा। ठीक, G अगर मान लो कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4π स्क्वायर इंटू L डिवाइड बाई टी स्क्वायर। G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? L बाई टी स्क्वायर के। हमको कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, ये आपका आएगा। तो लेंथ और T में, यानी लेंथ और टाइम पीरियड में आपको एरर दिखा हुआ है यहाँ पे हमने लेंथ और टाइम पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैव एरर। तो लेंथ में कितने परसेंट का एरर है? 1% का, और ऑक्सीलेटिंग टाइम पीरियड में हमारा कितना है? 2% का। तो एरर कैसे निकालेंगे? देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज में हमको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल G डिवाइड बाई G इज इक्वल टू डेल L डिवाइडेड बाई L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल T डिवाइड बाई T। ऐसे ये फार्मूला बनेगा। अगर मैं इसके एरर की बात करूं, G के एरर की बात करूं, तो ये हमारा वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो डेल L बाई L का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना? 1% रख दिया। ठीक, और ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। मान लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ था, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना। डेल G डिवाइड बाई G इंटू 100 का जो वैल्यू आया 1% प्लस 2 इंटू डेल T बाई T का वैल्यू कितना दिया हुआ? 2% दिया हुआ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2% इंटू 2%, 4 प्लस 1 यानी 5%। तो ये जो हमारा G में जो एरर आएगा 5% का एरर आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। दिया हुआ कि अ फिजिकल क्वांटिटी बाई x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाई c√d, ऐसे मान लो दिया हुआ है। इफ द परसेंटेज एरर इन a b c and d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate
then calculate the percentage of error in x। ठीक, x में हमको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या लिखा, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाई x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी इफ द परसेंटेज एरर इन a b c and d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage of error in x। तो x में परसेंटेज एरर मान लो हमको कैलकुलेट करना है, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, डेल x बाई एक्स निकालना है। तो अगर मान लो इस फार्मूले के लिए अगर आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो क्या आएगा, 2 इंटू डेल ए डिवाइड बाई ए आ जाएगा, प्लस 3 इंटू डेल बी डिवाइड बाई बी आ जाएगा, प्लस डेल सी डिवाइड बाई सी, और प्लस यहाँ कितना आएगा, डी का रूट लगा हुआ है, तो डी का रूट लगा हुआ तो कैसे करेंगे, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2, क्योंकि रूट डी का मतलब क्या होता है, रूट डी जैसे लिखा हुआ है तो डी की पावर 1/2 लगा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो एक्सपोनेंट आएगा ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो डेल डी डिवाइड बाई डी हो जाएगा। तो बस आप रख लो, डेल ए बाई ए का वैल्यू क्या है 4, प्लस डेल बी बाई बी का वैल्यू क्या है 2, डेल सी बाई सी का वैल्यू क्या है 3, प्लस 1/2 डेल डी बाई डी का वैल्यू क्या है 1। सबको कैलकुलेट कर लो, 4 2 ज़ा 8, 8 3 2 ज़ा 6, प्लस 3 प्लस 1/2। तो यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो 17.5 आ जाएगा, यानी 17.5%, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एरर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, बनाइएगा और बताइएगा बना कि नहीं बना। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन पहला दिया हुआ है इसमें कि दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया हुआ है। ठीक, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, आर connected in series and parallel। ठीक, पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पहला फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब पहला दो क्वेश्चन इसमें हमने दे दिया, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तब क्या आएगा, और दूसरा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें मैं आप लोगों को आंसर भी बता देता हूं, आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना। जो आपका वैल्यू आएगा पहले वाले में, जो आएगा पैरेलल वाले में आपका आई थिंक आएगा 66.7 पैरेलल में, और सीरीज में जो आपका आएगा, सीरीज में तो अभी हमने आपको बताया ही था ये वाला सीरीज में, तो सीरीज में आपका आया था 300 प्लस माइनस 7। सीरीज वाला तो मैंने बताया ही था, पहले बता दिया था। ठीक है, एक नीट का डायरेक्टली क्वेश्चन मैं देता हूँ, 2015 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है नीट का। क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, द वोल्टेज
ये एक्चुअली ये यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक दो न्यूमेरिकल आप अपने से भी कर सकते हो जहाँ से भी मिले। द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, और मैंने सर को भेजा है, आप लोगों को करवाएंगे जो भी हमने डीपीपी रख दिया हुआ है। तो द वोल्टेज, देखो स्पेलिंग गलत हो गया, VOLTAG होता है, TAG अक्रॉस द बल्ब रेटेड 220 वोल्ट टू 100 watt drops by 2.5% of its rated value. The percentage error in which the power would decrease, ठीक है, पावर डिक्रीज होगा तो उस समय परसेंटेज एरर क्या आएगा। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो 5% इसका आएगा। और मैं थोड़ा सा हंट कर देता हूँ, डेल V डिवाइड बाई V इंटू 100 का 5% दिया हुआ है, और पावर का जो वैल्यू होता है V² डिवाइड बाई R, ये आपका होता है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट ये करना है, डेल P डिवाइड बाई P का वैल्यू निकालना इंटू 100 का। इतना हिंट आपके लिए सफिशिएंट है।